इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या मान सकता हूं? 2√2 cos थीटा गोलू। कक्षा 11वीं, चैप्टर का नाम 2D। क्या दी? 2D। ये पॉइंट है अपने, सही है। अब मेरी बात सुनो, हमार टेंजेंट की इक्वेशन x(x1) प्लस y(y1) इजिकल टू क्या? हाथ से चेहरा हटाओ। तो ये हमारी ब्यूटीफुल टेंजेंट। तो x/2√2 sec थीटा, y/3√2 cosec थीटा इजिकल टू क्या? ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2√2 sec थीटा कॉमा क्या? 3√2 cosec थीटा। इसकी लेंथ यही कहलाएगी, इसकी हाइट यही कहलाएगी। तो ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया 12/sin 2 थीटा। सही लेगा क्या? 6 मोहिनी 12 cosec 2 थीटा। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। d/d थीटा ऑफ एरिया -12 cosec 2 थीटा cot 2 थीटा इंटू 2। इसको 0 कर देंगे तो cosec 2 थीटा cot 2 थीटा, ये 0 कब होगा? cot 0 होता है क्या? और cosec 0 ही नहीं होता। तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू कितना? अब आप यहां 45 रख दीजिए। 2,3 आंसर। अरे गुड यार, क्या कंसेप्ट दिया मानस भैया ने। भैया का कहना है कि डिफरेंशिएशन मत करो, यूं ही बोल दो। चेहरे से हाथ हटाओ। इसको क्या करना है? मिनिमम। तो डिनोमिनेटर को मैक्सिमम कर दीजिए, न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है। तो नीचे वाला मैक्सिमम कब होगा? जब वो खुद 1 होगा, और खुद 1 होगा 90 डिग्री पर। वाह भैया वाह, बहुत बहुत बधाई। लिखो साहब, वहां ब्रैकेट में लिख देना मानस कंसेप्ट, डायरेक्ट 2 थीटा को क्या लिख दीजिए? 90 डिग्री। अरे यार आज बहुत अच्छा काम हुआ है, तुम मालूम चला कुछ? मतलब बहुत अच्छा काम हुआ है। मेरी क्लास राइट टाइम चालू हो गई। वो आ जाओ 3 डंडे आ जाओ। क्या हुआ आप लोगों को? किसी को भी नहीं मालूम? हाँ, मेरे दोस्त अनिकेत गुप्ता को मालूम है। पाकिस्तान में घुस गई इंडियन आर्मी। ओनली पॉसिबल व्हेन गुजराती एट पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आज सुबह ही एक बीएसएनएल का अधिकारी मुझे कह रहा था कि मोदी मतलब बतौले, और आधे घंटे बाद मुझे ये न्यूज़ मिली। और जाता हूँ अभी बोलने दोबारा। गुजराती के सामने गुजराती की बुराई कर रहे हो, बताओ। अरे आ जाओ ना भैया, 3 डंडे खेल लेते अपन। तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे कौन शर्माती है।
है? क्या बोले तुम? कह रही है नई दुल्हन। पुरानी भी दुल्हन होती है क्या? बहुत दिन बाद डंडा निकला, धूल चढ़ गई थी उस पर। क्या नाम भैया का? कुलदीप साहू। क्या नाम? नीरज। क्या नाम भैया का? मुदित। आगे क्या? वर्मा। गुजराती जोश में क्या? हाँ, वहाँ मोदी, यहाँ अपन। मगर अब ये चीज़ है कि यदि युद्ध हुआ तो 7 बजे के बाद लाइट बंद हो जाएगी रात को, और सुबह 6-7 बजे शुरू होगी। घर घर में लाइट बंद, हर जगह बंद, और आपको इन्वर्टर भी चलाना नॉट अलाउड। एक्चुअली मान लो कि पाकिस्तान आर्मी का एरोप्लेन घुसा, वो फाइटर जेट, और वो बम गिराना चाहता है, तो बम भी बहुत महंगे होते हैं, जंगल में गिरा के तो उसको कुछ फायदा नहीं होगा। तो यदि लाइटें जलती हुई दिखी, यानी कि वहां जनता है, वो उस पे गिरा देगा। ये एक आके बैठा, पिटे नहीं पिटे तुम, अब शर्माना और ऊपर से छुप जाना। इधर आओ। ये आके 2 बैठ गए, इधर आना भाई। नहीं पिटना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप फाइन जमा करो, बैठो, मारो, है ना। अरे तुम्हारा नाम क्या था? यशपाल। यश पांडे। ये यश पांडे दूसरा है, एक यश पांडे और है इस कमरे में, है ना। हेलो हाय, क्या नाम? सचिन यादव। यूं दूर रखो तो मोमेंटम ज़्यादा है, मोमेंटम ही कहेंगे। लो वापस मायके भाग गई। अरे निदा दीदी, गुनाह हो जाएगा ये तो, है। बहन बेटियों पे हम क्षत्रिय हाथ नहीं उठाते मैडम। फाइन ही लो इनसे, फाइन ही लो। मम्मी को फोन कर दो कि फाइन लगा है, बच्ची ने टेस्ट नहीं दिया। और सुहाग क्षत्रिय है, बहन बेटियों पे हाथ नहीं उठाता, रघुवंशी है हम। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखो सब लोग साथ साथ में, जल्दी फटाफट लिखना। होमवर्क दे रहा हूं, लिखिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स कैपिटल P on the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, for which the area of triangle PON, कैपिटल अक्षर में आएगा PON, इज मैक्सिमम, कोमा, वेयर O is origin and N is the foot of perpendicular from O to the tangent at P.
ये ओ है ना, तो यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया, तो इसका नाम n, इसको मैक्सिमम करना है। यस, इसको आप लिखिए होमवर्क। सुनो, सरल है। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? a cos थीटा, तो x a cos थीटा अपॉन a स्क्वायर y b साइन थीटा, ये कैंसिल, ये आपकी टेंजेंट, इस टेंजेंट की नॉर्मल क्या? इसको होमवर्क डालो और इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखना, टेस्ट में बिठा दो अभी। नहीं, 2.5 घंटे बिगाड़ो, मकसद ये रखो, बिठाओ, उसके बाद भी कितना बनता है देख लेंगे ना। इसके पास इंपॉर्टेंट ये लिखो, IIT JEE 1999, और कोमा करके लिखना 10 मार्क्स आउट ऑफ 200, मतलब 200 का पूरा पेपर होगा शायद, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, और उसमें से ये 10 नंबर का। और आंसर लिख लीजिए आप, जिससे कि गलती से आ जाए तो आप टिक लगा दें। एक्चुअली ऐसे 4 पॉइंट होंगे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो वो प्लस माइनस आप अदल बदल करेंगे तो चारों मिलेंगे। अच्छा, अब सुनो इस क्वेश्चन के बारे में। आपको ये क्वेश्चन करके देखना है घर पे, नहीं बने तो कोई बात नहीं, 39 ईयर में ढूंढना है, और इसको भी करना, इसके आसपास 1-2 क्वेश्चन और देखना। मतलब मेरा मकसद ये है कि आपको 39 के साथ वो करें, अपन क्या करें, आपकी दूरियां कम करें, गेट टुगेदर हो जाए ना। हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत जरूरी, लीजिए साहब। अरे ये दोनों नोटिस पढ़ लेना भैया, संडे को परमुटेशन शुरू से पढ़ाऊंगा 8 से 8, और नवंबर महीने से 1 तारीख से ही हर बुधवार और रविवार टेस्ट शुरू हो जाएंगे। 2.5 घंटे एडवांस पैटर्न PCM, कभी भी आके दो जब आपके पास समय है। वेडनेसडे 2.5, अरे ये अक्टूबर महीने में क्लास है, ये नवंबर महीना लिखा है। कमिंग संडे शो, और ये 1 नवंबर की बात चल रही, तो बुधवार 2 तारीख को पड़ रहा है, 2 नवंबर के दिन टेस्ट रहेगा, और नवंबर महीने के जितने टेस्ट होंगे वो 39 ईयर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होंगे। मैंने आपको बोल दिया है कि खरीद ली होगी बुक आपने, तो आज जब जाओ तो बाहर रजिस्टर में लिखवा के जाना किस किस के पास है। हम उस किताब में भी एक चिन्ह बनाएंगे और हमारे पास नोट भी कर लेंगे। और टारगेट ये रखना है कि 2 दिन में 1 चैप्टर रोज सॉल्व करना है। 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन मैथ, बैलेंस चलना है। लिखिए एक क्वेश्चन मैं बोल ही देता हूं, आप लोग लिखो FOR फॉर a train, the cost। ओए तुम वापस चले गए थे ना अभी बिना मार खाए, क्या हुआ? फाइन का क्या बोल दिया मतलब? हाँ, किसने अंदर भेज दिया तुमको? मैडम से पढ़ लो, जाओ तुम, उठो यहां से। कल तो आओगे ही नहीं ना बेटा तुम, मैथ्स थोड़ी होती कल। और आज यदि ये चैप्टर खत्म हो गया तो सैटरडे के दिन
12th बैच की छुट्टी रख रहा हूँ, मगर ड्रॉपर को 12:30 से 6 पढ़ाऊँगा ट्रिग्नोमेट्री। जा 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 जा। हाँ नहीं ना, जा मैडम से बात कर। पागल समझ रखा तुमने, अंदर क्यों भेजा इसको? चलो ठीक है, बैठो, लिखो क्वेश्चन लिखो। फाइंड, सॉरी फॉर अ ट्रेन द कॉस्ट ऑफ फ्यूल varies, VARIES, as the square of its speed, ब्रैकेट में लिखेंगे इन किलोमीटर पर आवर, ब्रैकेट बंद। आगे लिखिए एंड द कॉस्ट इज ₹24 पर आवर व्हेन द स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर। तुमने टेस्ट दिया था? हाँ बैठो, अंदर सरको भैया। भैया क्यों नहीं सरक रहे भैया? ए शिव भैया, फिर से बोल रहा हूं, एंड द कॉस्ट इज ₹24 पर आवर व्हेन द स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर। अब आप बात को समझिए, क्या कहना चाह रहे हैं। किसी ट्रेन में फ्यूल का खर्चा उसकी स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर। तो फिर हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट इज इक्वल टू के इंटू स्पीड स्क्वायर। अब हमें उन्होंने क्या बता दिया धीरे से, कि जब आप स्पीड 12 रखोगे तो खर्चा है 24। तो हमको के पता चल गया। फिर आगे लिखो, इफ अदर एक्सपेंसेस अमाउंट ₹2 TO रुपीज, है ना, 96 पर आवर, फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड एंड द कॉस्ट ऑफ जर्नी फॉर FOR 100 किलोमीटर्स। अब ये 96 पर आवर क्या खर्चा है? सुनो, जब ट्रेन चलती है, अब ट्रेन की स्पीड कुछ भी हो, तुम अंदर हो, तुमने पंखा चला रखा है, AC चला रखा है, लाइट चला रखी है, 96 रुपीज प्रति घंटा तो ये खर्च होना ही होना है उस ट्रेन के नाम पे। और बाकी वो स्पीड से कुछ बचा सकता है देश के लिए। तो आपको इकोनॉमिकल स्पीड ढूंढनी है और 100 किलोमीटर यदि उस स्पीड पे चलाएं तो खर्चा बताना है। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही किताब जिस बच्चे को नहीं मिली वो हाथ उठाओ, मैं दे दूं। यदि कोई सा भी एक पार्ट मिली है तो 2 मिनट हाथ नीचे रखो, उनको बाद में देंगे। पहले वो बच्चे ले लो जिनको बिल्कुल भी नहीं मिली। नहीं बुद्धू। और कुछ बच्चों को मैंने हिंदी मीडियम दे दी थी काम चलाने के लिए, वो हाथ अभी मत उठाना। सिर्फ वो हाथ उठाओ जो कुछ भी नहीं मिला। कौन? तो बुक बंटवा रहा हूं। हिंदी मीडियम का कोई है क्या बच्चा जिसको पार्ट 1 पार्ट 2 बिल्कुल भी नहीं मिली और चाहिए? नहीं, चलो। अरे क्वेश्चन बना, कमाल कर दिया दीदी आपने, बहुत अच्छी बच्ची हैं आप। और 100
बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। और किसी का आंसर आया तो हाथ उठाओ, और किसी का आंसर आया तो हाथ उठाओ। हाँ बोलो। दो बहनों का आंसर आया, एक का नाम ज्योति प्रसाद और एक का नाम मोहिनी जैन। बता, बहन बेटियां आगे निकल लेंगी, भाई भैया कुछ नहीं कर पा रहे। देखिए साहब, कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर। लेट स्पीड इज एक्स। तो कॉस्ट इज इक्वल टू, फिजिक्स वाले टीचर ऐसी चीजें बहुत सिखाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के लगाते हैं। क्या थी स्पीड, कितनी रखो, 12। तो खर्चा कितना है, 24 पर आवर है। तो K बराबर कितना, तो C बराबर 1/6 एक्स स्क्वायर पर आर। हाथ उठाओ भाई वो बच्चे जिनको कुछ भी नहीं मिला है पार्ट 1 पार्ट 2 में से। ये रिकॉर्ड हमारे पास भी रहता है, मगर मैं चेक करना नहीं चाहता, क्योंकि किताबें जनरली कोई चुराते नहीं है, और जो चुराते हैं तो फिर उनका कुछ होता भी नहीं है। तो जिनको नहीं मिली वही लीजिएगा। पार्ट 1 या पार्ट 2 कोई एक भी मिल चुकी है और आपके घर पर है, तो कल आप उसे ले आइएगा और हम आपको पार्ट 1 पार्ट 2 कंबाइन नई बुक दे देंगे। अब आगे सुनिए साहब। स्पीड इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन क्या, अरे हाँ ना। तो टाइम इज इक्वल टू क्या, तो फाइनल कॉस्ट 1/6 एक्स स्क्वायर प्लस 96 रुपीज पर आवर। यस, तो कॉस्ट, फाइनल कॉस्ट, इसका नाम C डैश रखो, पार्शियल कॉस्ट है ये। फाइनल कॉस्ट कैपिटल C इज इक्वल टू 1/6 एक्स स्क्वायर प्लस 96 इंटू टाइम। भाई 1 घंटे में इतना खर्चा, तो 2 घंटे में वो, 3 घंटे में इंटू 3, 4 घंटे में इंटू 4। तो C इज इक्वल टू 1/6 एक्स स्क्वायर प्लस 96 D अपॉन एक्स। अब ये पूरा फंक्शन x का हो गया। अब आप इसे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ C डैश मत लिखना, C डैश अपन इसको लिख रहे थे, या C1 लिख दो नाम, और अब ये C फाइनल, तो C, तो 1/6 माइनस 96 अपॉन एक्स स्क्वायर D, इसको 0 कर दिया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 96, तो x बराबर 24 किलोमीटर पर आवर। तो x पता चला 24। अब आप 100 किलोमीटर के लिए इसमें लिख दीजिए 400 किलोमीटर कॉस्ट। चौबीस बटा 6 प्लस 96 अपॉन 24 इंटू 100, तो ये कितना आ गया। जिनको किताब मिलती जा रही है अपना नाम लिखते जाना, आज की डेट डालते जाना, और इस किताब में इंडेक्स नहीं है तो इंडेक्स आप खुद बना लेना, किसी लास्ट पेज पे बना लेना। ये किताब यदि सॉल्व कर ली तो मेंस में फुल आ सकते हैं, और ऐसी फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी है।
तो वो आप हमसे परचेस कर सकते हैं। अरे छापो नहीं यार, छापो नहीं जुनेरा दीदी। हाँ क्या हो गया? हाँ फाइनल स्पीड हो गई वो। ये कॉस्ट के आगे लिखा है पर आवर है। मैं सामने था तो आप कहीं और नहीं देख रही थी ऐसा? भैया मिली, सबको मिल गई बुक। अब वो बच्चे जिनके पास या तो हिंदी बुक रखी है या कोई एक पार्ट मिल गया है तो वो वापस ले आना। ये कॉम्बो है बुक का, वो हम आपको दे देंगे। कौन सा नंबर का क्वेश्चन? एक 15वें क्वेश्चन में डाउट आया है, कर दीजिए भाई। मिटाऊं क्या इसको? मिटाऊं? ये एक एक लेते जाओ, पड़ोसी को देते जाओ। अरे बाहर रखा रहने दो उसको, क्वेश्चन लिख लो। मैं मिटा दूं इसको? एक क्वेश्चन कीजिए, डाउट आस्क्ड फ्रॉम मानसदीप विश्वकर्मा। एक फंक्शन है जी, रियल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और उसकी खुद की ये प्रॉपर्टी है। तो जी की मैक्सिमम वैल्यू विल नॉट एक्सीड, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं बता रहा है। यानी कि कुछ पॉइंट में आंसर आएगा और फिर आपसे बोल रहे हैं कि वो वैल्यू इससे कम ही होगी, ऐसा। टू ln 6 लो भाई। अरे दीदी डर गई, पकड़ नहीं लेती। क्रिकेट तो खेल ही नहीं पाओ, गेंद उनकी तरफ कोई मार दे तो दुड़की लगा दे। आ जाओ, 3 डंडे ले लो। नरम हाथ, लड़के ही हो ना तुम। इसको होमवर्क में डालो, नहीं तो मेरा आज का टारगेट पूरा नहीं होगा। वो क्वेश्चन भी समय बचा तो करूंगा जो पिछली क्लास में लिखा था। तुमने लिखा था सफ़ेद टी शर्ट वाले भैया, हाँ पिछली क्लास में थे, वो तुम्हारे पड़ोसी को वो क्वेश्चन दे दो। अभी आगे बढ़ो। एक चीज मुझे समझ में आ रही है, इसमें 1 से 6 ही रखना है, मतलब पॉजिटिव, ठीक है, और फंक्शन हमें पॉजिटिव आंसर ही देना है। तो ये 0 1 से 6 और ये पॉजिटिव, इसका मतलब जी डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब जी इंक्रीजिंग फंक्शन है। यानी कि x पर क्या देगा हमको, वो 6 पर क्या देगा ये चेक करना है। अब इतनी हिंट में आप करके देखना।
अगला क्वेश्चन, हाँ लिखो, अगला क्वेश्चन लिखना भाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू 1,8 cutting the positive semi axis AXES at capital A and capital B. if करके पहला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज मिनिमम। सेकेंड, इट्स इंटरसेप्ट, सेकंड लिखिएगा, इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन the coordinate axis AXES is minimum। third, sum of its intercept on coordinate axis is minimum। ये साइन करनी थी भैया, तो आगे बढ़ाना गोलू, फाइल तेरे टेबल पे रखी रहेगी क्या? इधर बढ़ा। दीदी सही जगह ढूंढ के साइन करो, थोड़ा डेट वेट देख लो जीवन में, नहीं तो तुम हर कहीं चिड़िया बिठा दो। देखना साहब, 1,8 से जाना है और पहला क्वेश्चन क्या है देखना साहब। 1 ये 8, कितने बच्चों ने परसों यहां से जाने के बाद 39 ईयर बुक किसी भी सब्जेक्ट की खोली, प्रैक्टिस करी और कल रात तक उनका कोई सा भी एक चैप्टर खत्म हो गया? बस बस बस, इतने में तो मेरा काम हो जाएगा। अच्छे से हाथ उठाओ, हो जाएगा, मेरा काम तो हो जाएगा, काफ़ी है, बहुत बढ़िया। दीदी वो सिख में कौन से गुरु थे जिन्होंने कहा था कि मुझे कुछ ऐसे बंदे चाहिए जो मेरा कहना माने? और सिख धर्म की बात चल रही है तो अपन लोग खूब चिल्लाते हैं ना कि अल्लाह अल्लाह हम पाकिस्तान को मिटा दें इंडियन आर्मी में लेके, तो देखो तुम, हम जहाँ से हाथ डालेंगे वहाँ से फाड़ डालेंगे। तो वैसा ही उस समय लोग बोल रहे थे, तो गुरु गोविंद जी ने बोला कि मैं जो कहूँ वो करना पड़ेगा, आ जाओ। और वो कहने लगे मैं तो बस सर काटूंगा तुम लोगों के, और वो एक सब भाग गए। 4 बचे सिर्फ कमरे में, और अंदर ले जाके सचमुच उन्होंने किसी जानवर का सिर काट दिया, तो बाहर खून निकला, तो लोग चमक गए। मगर वो 4 अभी भी डटे हुए थे कि यस हम साथ में, ऐसी कुछ कहानी है। वही 4 लोगों को आगे जाके काम मिला, बहुत अच्छा। तो वो कौन से महाराज थे? वो गुरु गोविंद सिंह जी। तो कुछ ही चाहिए अपन को, शानदार रैंक, शानदार सिलेक्शन वाले, कचरे की भीड़ को क्या करनी है अपन को? सब लोग यदि IIT पास हो गए तो टेबल पे फाइल इधर से उधर कौन रखेगा?
ऑफिस की सफाई कौन करेगा? चपरासी कौन बनेगा? वॉशरूम भी तो सफाई करने के लिए चाहिए ना। सब इंजीनियर बन गए तो क्या करेंगे फिर? तो वो जिन लोगों को आईआईटी निकालना है, देखो तो मेरा सेंटेंस नहीं समझे, जिन बच्चों को आईआईटी 17 में सिलेक्शन होना है उनसे ही बात कर रहा हूं मैं। वो लोग मेरा सब रूल पालन करेंगे। चलो कोई बात नहीं। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसने ए पे काटा और बी पे काटा। तो ये लाइन यहां पे छूते 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 ऐसे चलेगी और ऐसे चलेगी। अरे समझ रहे हैं आप बात को? तो एरिया क्या चाहिए? मिनिमम। तो सुनना ध्यान से, ये लाइन किसी समय एकदम पैरेलल हो गई तो एरिया इन्फिनिटी। मगर इसको हल्की सी टिल्ट कर दो, हल्की सी, मतलब इसको जरा सा इधर तो वो इधर, तो ऊपर वाली डंडी कहां जाके छुएगी? इन्फिनिटी। और इधर क्या है? 1.1, मतलब ऊपर करोड़ों लाखों पे छुएगी। तो ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, 1 इंटू करोड़ों लाखों, तो बहुत इन्फिनिटी हो गया। अब ये डंडी ऐसे 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 सरकेगी 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 और वापस एक दिन ये ऐसी हो जाएगी। तो इसको हल्की सी झुका दो इधर, तो ये फिर इधर लाखों करोड़ों पे काटेगी, इधर 8.1 पे काटेगी, तो फिर एरिया इन्फिनिटी। और इस स्थिति में तो एरिया अपन काउंट कर पा रहे हैं। मान लीजिए कि 10 और इधर 6। इसका मतलब मैक्सिमम कम 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 किसी एक जगह पे मिनिमम हुआ और वापस बढ़ना चालू। तो वो मिनिमम पॉइंट अपन को ढूंढना है। तो यहां एंगल ले लिया मैंने, क्या? थीटा। क्या एंगल ले लिया? इसकी हाइट कितनी है? 8। इसकी हाइट कितनी है? तो ये है 1 और ये है x1, ये है 8 और ये है y1। तो ये पूरा हुआ 8 + y1, कंसेप्ट ध्यान रखना, और 1 + x1। यहां भी एंगल क्या होगा? तो इधर का tan थीटा, बोलिए, y1/1, और ये tan थीटा 8 अपॉन क्या? अरे सही। तो ट्रायंगल AOB का एरिया हाफ बेस इंटू क्या? हाइट। तो 1/2, 1 + x1, 8 प्लस, मेरा फंक्शन एक वेरिएबल में आ गया। अब मैं उठा के इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा। d/dx1 = बोलो साहब इसका प्लस 1 + x1, 0 - 8/x1²। सही है क्या? इसको उठा के नहीं 0 कर दो तो 2 भी 0 में घुस गया। 8 1 + 1/x प्लस 1 + x अपॉन क्या?
पूरे में से ही 8 बाहर आ गया है ना, वो भी घुस गया। देखना मैं सही तो हूं ना। ये उठ के इधर आ गया, 1 + x1 अपॉन x1 स्क्वायर इजिकल टू, ये बचा इधर x1 + 1 अपॉन क्या, x1। तो x1 + 1 बराबर 0, और दूसरा आंसर 1 अपॉन x1 स्क्वायर इजिकल टू 1 अपॉन x1। एक कट गया ये, तो फिर से x1 बराबर क्या, ये हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हमसे कहा गया था कि पॉजिटिव एक्सिस को काटे। तो ये तो क्या है, x1 बराबर -1, तो -1 और 1, तो ये तो कुछ ऐसा हो गया, ऐसे जाने वाला। अरे हाँ हाँ, मिनिमम ही ढूंढना। x1 क्या, हाथ से चेहरा हटाओ, x1 इजिकल टू 1, तो बस हमने इसमें पुट कर दिया। बोलो x1 यदि 1 है आंसर, तो y1 कितना हो जाएगा, 8 अपॉन 1 इजिकल टू 8। तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ 1 + 1, एरिया नहीं निकालना था, सोलह। यस, अब लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2 और 16, तो x/2 + y/16 इजिकल टू 1। अब एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, शॉर्ट ट्रिक, जब भी मिनिमम एरिया की बात हो तो 1 का डबल, 8 का डबल आंसर। जीवन खराब हो जाएगा, y इजिकल टू mx + c ले लोगे तू, नहीं, बाकी दोनों क्वेश्चन इससे जल्दी होंगे। मैंने फार्मूला 7 दिया आप लोगों को, 1 मिनट उसको हाथ में उठाओ, काम की बात बता दूं। ये इंडेक्स है इधर, तो वो तो ठीक है, सब देखा आपने। इधर नई चीज आ गई है, ये यहां कुछ लिखा है, ये अपन हर साल चालू करते हैं, लगभग 1st या 2nd वीक ऑफ नवंबर में स्टार्ट, या अक्टूबर लास्ट में भी कर सकते हैं। तो इसमें फीस है, और ये फीस एडमिशन के टाइम पे मैंने सभी पेरेंट्स को बता दी थी कि पूरे साल भर ये एक फीस बीच में मांगूंगा आप लोगों से। तो आप लोगों से 1000 रुपये, और किसी अनजान नए बच्चे के लिए 7000 रुपीज़। आप लोगों के 1000 रुपये से ज़्यादा की तो फोटोकॉपी आप पे खर्च कर दूंगा, ठीक। बाकी तो सब ठीक है, वही है। हाँ, एक थोड़ा सा चेंज हुआ है, संडे टू संडे जो 10th लग रही थी, तो SA1 का सिलेबस कम होता है, SA2 का सिलेबस ज़्यादा होता है। तो मेरे पास फ्री टाइम था मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 6 to 8। तो यहाँ पर लिखा है कि अब संडे की जगह क्लास 10th लगा करेगी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 6:15 से 8:15, और ये फ्री रहेगी, आप अपने रिश्तेदारों को भेज सकते हैं। चलो अब अपना क्वेश्चन करो। तुम्हारे टाइम पे 10th चार्जेबल थी ना, बता, और तुम्हारे 1 साल पहले फ्री थी, तुम्हारे 1 साल ही चार्जेबल करी मैंने उसको। मैंने कहा अगले 3 साल तक क्या खाएगा प्राण, तो इससे कुछ वसूली तो हो ही जाए।
ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना, इसके कंसेप्ट के दम पर आप अगले दो भी कर सकते हो। जनरली बच्चा सोचता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स वाला फार्मूला लगा दूं, मगर वो महंगा पड़ जाता है। इसमें तो मैंने शॉर्ट ट्रिक ही दे दी यार, फिर अब क्या खत्म ही कर दिया क्वेश्चन। ओ भैया हट जाना, माल आ रही है। अब मैडम गिर गई तो मकान मालिक को टाइल सुधरवाने में कितना खर्चा होगा? अरे मिटा दूं। अगला क्वेश्चन लिखो भाई। अगला क्या था? इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज मिनिमम। करिए इसका सेकंड पार्ट। इसका एरिया भी लिखा ना 16। ए बी की लंबाई इज इक्वल टू क्या होगा पाइथागोरस से? 1 प्लस x1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8 प्लस y1 का स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, लेंथ क्या है? मिनिमम कि मैक्सिमम? मिनिमम। तो लेंथ का स्क्वायर भी मिनिमम होगा। तो कोई बच्चा इसको सॉल्व करेगा तो दुखी हो जाएगा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। इस क्वांटिटी का नाम L। देखना सही लिख दिया क्या मैंने? अरे सही है। एक्चुअली 2 स्टार लिखना भूल गया था तो पीछे लिखा और फिर डिफरेंशिएशन आगे लिख दिया। इसको इज इक्वल टू 0 कर दिया तो ये क्वांटिटी उठ के इधर आ गई। क्या बाहर से आवाज आ रही है? ये फिर से कट गया, कट जान दू। x1 का क्यूब इज इक्वल टू क्या? तो x1 इज इक्वल टू क्या? 6 7 हटाओ 64। 4 इंटू 4 इंटू 4 होता है क्या? तो y1 क्या हो जाएगा? 8/4। तो ये कितना हो गया? तो 1, ये 5 और ये 10। तो x/5 प्लस y/10 इज इक्वल टू 1। और लेंथ तो बता दो, 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो रूट 125। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कुछ भी मन से मत बनाना। वो वाली पिछली जो थी वो झांची परखी थी। हाँ, उसमें हमेशा लगेगी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, तुमको तो बस उसको डबल करना है ना, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। एक्चुअली उसका कंसेप्ट बता दूं, जो भी फिक्स पॉइंट है वो पॉइंट उस लाइन का मिड पॉइंट हो तो मैक्सिमम एरिया बनता है। तो इस वजह से मान लो कि √2, √3 है पॉइंट, तो कोई टेंशन नहीं। नीचे वाला 2√2, 0, ऊपर वाला 0, 2√3। बस उस पॉइंट को मिड पॉइंट कर देना है। और ये क्वेश्चन अपन पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में पढ़ाया होगा स्ट्रेट लाइन चैप्टर में,
कि 1,8 से एक लाइन जा रही है, तो कितनी लाइंस बनेगी जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एरिया 16 का बना है। तो एक उस क्वाड्रेंट में, एक इस क्वाड्रेंट में और एक इस क्वाड्रेंट में। अब 16 की जगह 17 बोला होता तो आंसर 4 हो जाते, और 15 होता तो आंसर 2 हो जाता। याद आया पिछले साल कोलार में पढ़ते थे अपन? हाँ, ग्राफ क्लास में भी डिस्कस किया था। पीछे वाले तुम आराम से क्यों बैठे हो हाथ में बाटल लेके? कलम चलाओ, अरे कलम चला। डन मालिक, डन। स्टार लगाकर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 2 के पास एक काम की बात लिखो। ये क्वेश्चन नंबर 2 के पास में लिखना है, ध्यान रखना। लिखना मतलब क्वेश्चन 2 के पास मत जाओ, उसके सॉल्यूशन के बाद लिखो, मगर थर्ड से कनेक्ट मत करना इसको। क्वेश्चन लिखवा रहा हूं पूरा बड़ा, कम से कम 5 लाइन का। तो ऐसा लिखो, सेम सॉल्यूशन क्वेश्चन 2 का अप्लाई होगा, सेम सॉल्यूशन क्वेश्चन 2 का अप्लाई होगा फॉलोइंग क्वेश्चन पर। अब सुनो, क्या आपके मकान में बालकनी होती है जहां आप खड़े होते हैं जाके सुबह? अरियस, कितने लोगों का मकान या फ्लैट कॉर्नर का है? तो कॉर्नर में बालकनी क्या एसी और एसी है? मतलब ये आपके घर की खिड़कियां और ये बालकनी में आप चल सको, नहीं है? तो सुनिए, गैलरी जिसको बोलते हैं, तो एक मकान में इधर से आने वाली गैलरी 1 फीट चौड़ी है, और फिर मुड़ने के बाद वो 8 हो जाती है। आप समझ रहे हैं? मतलब आप एक गली मान लो कि एक गली है, वो 1 फीट चौड़ी आ रही है और मुड़ने के बाद वो 8 हो जाती है, और यहां 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री, मतलब गोलाई शेप में नहीं है। चेहरे से हाथ हटाओ। मतलब ऐसा जाना है और फिर ऐसे मुड़ जाना है। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड बताइए जो हॉरिजॉन्टल यहां से यूं गुजर जाए। छोटी तो बहुत सारी गुजर जाएंगी, मैक्सिमम रॉड की लेंथ बताना है जो हॉरिजॉन्टल यहां से मुड़ के निकल जाए। अब तुम 1000 फीट लंबी ले आओगे तो मुड़ेगी नहीं भाई, वो यूं जाकर टकराने की स्थिति पर आ जाएगी। मान लीजिए कि ये है, तो ये यहां से आई और ये बिना टकराए निकल गई, मगर ये आगे होता तो ये टकरा गई, अब बाहर नहीं निकलेगी, फंस गई। तो गली इधर से 1 है और इधर से 8 है, तो रॉड की मैक्सिमम लंबाई जो हॉरिजॉन्टल रखकर निकल जाए। अब तुम यहां पर हरकत यूं कर सकते थे, तो उनने मना कर दिया कि हॉरिजॉन्टल निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया था मिनिमम लेंथ ऑफ लाइन, सेम सॉल्यूशन कहा जा रहा है मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड। अब ये क्यों हुआ? अब आपको ध्यान से बता दूं, ये यही है, ध्यान से देखिए। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और अब ये 0.1,8 है। देखिए ध्यान से,
समझे आप भावनाओं को? तो लिखिए, एक बालकनी या गली 1 मीटर चौड़ी है, वाइड है और 90 डिग्री मुड़ने के बाद 8 मीटर वाइड हो जाती है। तो इस गली से हॉरिजॉन्टली गुजारी जा सकने वाली रॉड की मैक्सिमम लेंथ बताइए। और सेम फोटो जो मैंने बनाया ना, गली वाला बनाया और फिर उसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में बदल दिया, तो आप गली हो सके तो अलग कलर की बनाओ, फिर उसमें एरो वगैरह अलग कलर से बना दो, तो वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझ में आए। अब इसका तीसरा पार्ट जल्दी से कर दीजिए। फोटो तो बना लो इसका, गली 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 वाला फोटो। उसके बाद आप क्वेश्चन थर्ड कर दीजिए। थर्ड मेरे ख्याल से ज़्यादा सरल है। आपसे कह रहे हैं कि सम ऑफ इंटरसेप्ट्स, यानी कि ओ ए प्लस ओ बी की बात कर रहे हैं। तो ओ ए कितना हो जाएगा? 1 + x1, ओ बी हो जाएगा 8 + y1। तो अपना फंक्शन क्या हो गया? 9 + x1 + 8/x1। अब आप इसको डिफरेंशिएट करके कर लेंगे। डन मालिक? तो इसको होमवर्क डालो, मगर इतनी हिंट छोड़ दो कि ना रिक्वायर्ड फंक्शन ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू 1 + x1 + 8 + y1 सो इज इक्वल टू 9 + x1 + 8/x1। एक क्वेश्चन करना, सभी लोग लिखना। लिखिए, आ बॉक्स इज कंस्ट्रक्टेड। दीदी हाथ से चेहरा हटाओ। इंग्लिश मीडियम के हो, कैसे बोलेंगे यार? आप ही बता दो। हिंदी में समझ में आ गया। हाथ हिंदी शब्द है कि उर्दू शब्द है? उर्दू है। हिंदी तो हस्त हुआ, और मुंह वो भी उर्दू है। चेहरा, चेहरा उर्दू है। अच्छा, चलो साहब लिखो, आ बॉक्स इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर मेटल शीट, डायमेंशन 8 मीटर इंटू 5 मीटर। फिर से बोल रहा हूं, आ बॉक्स इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर मेटल शीट ऑफ डायमेंशन 8 मीटर इंटू 5 मीटर बाय कटिंग आउट identical squares from the four corners, FOUR, from the four corners, and turning up the sides. Dot. Find the length of the side of the square to be cut so that the box is of maximum volume.
स्क्वायर बॉक्स, स्क्वायर यहां से काटा, यहां से काटा, यहां से काटा, ये 4 स्क्वायर काट दिए। अरे यस, इसको ऐसे फोल्ड किया, ये मिठाई का डब्बा तैयार। तो इस मैक्सिमम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो यहां से 8 था, तो इसको मैंने x माना, तो ये हुआ 8 माइनस 2x, और ये यदि 5 है तो 5 माइनस 2x। तो डब्बे का वॉल्यूम क्या हुआ? 8 माइनस 2x, 5 माइनस 2x और x, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसको होमवर्क डालिए, v डैश को 0 कर देना, x जो आए आंसर, x बराबर 1 आंसर लिखिए। सभी लोगों ने अटेंडेंस पे साइन कर दिए। सरिष्ठ भैया अब रजिस्टर बाहर दे आओ। आंसर भी लिख देना। अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चा, जल्दी फटाफट। अगला क्वेश्चन लिखिए साहब, फाइंड द अल्टीट्यूड। वो रॉड का आंसर क्या आया था? रूट 125। ए की जगह 1 और बी की जगह 8। इधर देख ले गोलू, ए की जगह 1, बी की जगह 8, तो ये तो 1 हो गया। 8 की पावर 1/3, 2 का स्क्वायर, 4 और 1 5 का क्यूब, 125 रूट। आंसर, आंसर, अरे आंसर तो कंसेप्ट लिख दो कि गली ए और बी चौड़ाई की है, तो उससे मैक्सिमम लंबाई की रॉड ये निकलेगी। गली की चौड़ाई ए है, टर्निंग के बाद बी है, तो उसमें से हॉरिजॉन्टल लॉन्गेस्ट रॉड इस लंबाई की निकलेगी। अरे दीदी मैं समझाता हूं, कभी छपवाता नहीं हूं नोट्स। अभी अपन गली का क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, तो वही तो बोल रहा हूं। गली पहले ए चौड़ाई की है, टर्निंग के बाद बी चौड़ाई की है, तो उसमें से मैक्सिमम लंबाई की हॉरिजॉन्टल रॉड ये निकलेगी। और यही क्वेश्चन उधर भी काम करेगा। ए कोमा बी से जाने वाली एक्सिस के बीच में मिनिमम लेंथ वाली स्ट्रेट लाइन, तो वो लेंथ ये। अब ये डायरेक्ट याद हो तो ऑब्जेक्टिव में तो मजा आएगा। अगला क्वेश्चन अपन लिख रहे थे, फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर cylinder of maximum volume that can be inscribed
in a given right circular cone of height h। हाँ करो, हाइट ही दी है सिर्फ, इसकी हाइट स्मॉल h दी है, ये जो निकालना है इसको अपन कैपिटल H मान लेते हैं, इसकी रेडियस स्मॉल r और इसकी रेडियस नहीं, सिलेंडर का सब कुछ कैपिटल और कौन बड़ा है तो उल्टा उसका सब कुछ छोटा। तो इतनी सी हाइट क्या हुई, h माइनस h हुई क्या। तो जरा सोचो, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी और डी, सिमिलर ट्रायंगल ए डी एम एंड सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, बोलो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या, डी एम अपॉन बी सी। तो ए डी मतलब क्या, h माइनस एच, ए बी मतलब h और डी एम मतलब क्या r और बी सी मतलब r। अब मुझे बताइए ये इसका वॉल्यूम, बोलो पाई r स्क्वायर h। हाँ बताओ भाई, सही है। h माइनस h इज इक्वल टू r h अपॉन r और h माइनस आर एच अपॉन r इज इक्वल टू क्या, देख लेना इतना सही है क्या, अरे सही है। तो बस पाई r स्क्वायर और h की जगह क्या आ गया, बोलो। अब पूरा फंक्शन कैपिटल R का हो गया, अरे हो गया। तो डी वी बाई डी आर करना और उसको इजिकल टू क्या कर देना, स्मॉल h भी तुम्हारा फिक्स है, स्मॉल r भी फिक्स है, ठीक। आंसर लिखिए, थोड़ा जल्दी करना, कैपिटल H इज इक्वल टू h/3। आंसर याद भी रखना, कैपिटल H मतलब रिक्वायर्ड हाइट इज 1/3 ऑफ गिवन हाइट ऑफ कोन। फिगर एकदम स्पष्ट बनाइएगा, लिखना सा, फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ द राइट कोन ऑफ maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r। हिंदी में कह रहे हैं कि एक गोला जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, उसके अंदर क्या मैक्सिमम वॉल्यूम का शंकु आ जाए तो उस शंकु की हाइट बताइए। ये लीजिए थीटा, तो बताइए साइन थीटा। ऐसा सेम क्वेश्चन किया था अपन ने, सर्कल के अंदर ट्रायंगल बिठाया था, बोलो
अब ये थीटा में हो गया, अब आप इसको घर पे कीजिएगा। चलो अब मैं कुछ नाम बोल रहा हूं, वो बच्चे इस कमरे में हैं तो बताना। लोकराज ठाकुर, सिद्धांत जैन, पारस अवथरे है क्या? एब्सेंट है ना भाई बहुत सारे बच्चे। अनुप्रिया पांडे, नैनन दुबे, पारस अवथरे, विवेक साहू है क्या? कौन है? हाँ, महेंद्र यादव, हाँ बैठना, अभी बैठना। मयंक मारोलिया, मयंक मारोलिया, हाँ भैया रुकना, बाहर से मैडम को बुलाना, कहना फोटो सेशन करो। सिद्धांत जैन, अनिरुद्ध मेहता, सिद्धांत जैन, महेंद्र यादव, आकाश नायडू, भव्या कटियार है ना? हाँ, अभिनव कुमार राई, अंकित दुबे, गौरव टाइडे, विवेक साहू, मानसदीप विश्वकर्मा, आकाश नायडू, सिद्धांत जैन, अरे बुला भाई उनको, अरे बुला दे भाई। फार्मूला 7 पे एक नज़र घुमा लो, फार्मूले तो काम के हैं ही उसमें। हाँ, काम की चीज। परसों 4 से 6 ओ सागर मिश्रा, फोटो खींच दे भाई, आड़ा करके करना है ना। मयंक मारोलिया, मयंक मारोलिया के लिए जोरदार तालियां बजाओ बजाओ। ये थोड़ी सी यहाँ पॉलीथीन खराब है तो आप सेलो टेप लगा देना, क्योंकि वैसे ही कितने दिनों के बाद तो उसने भेजी। इसके लिए डबल पॉलीथीन, इसके लिए डबल पॉलीथीन, बाहर से ले लेना। फोटो खींच, बढ़िया। दोनों नाम अलग अलग है कि एक ही? मयंक है ना दोनों? हाँ। और तुम्हारा नाम? मोहित नाम का भी है क्या? 1 2 3 में रैंक लगी तो पहले मिल गया ना। अभी वाला अभी शायद बन के नहीं आया, नहीं है ना? मैंने सारे देखे। मानसदीप विश्वकर्मा,
बजाओ तालियां, बजाओ, जल्दी बजाओ, बजाओ। भव्या कटियार के लिए तालियां बजाओ, अबे बजाओ, बजाओ। महेंद्र यादव के लिए तालियां बजाओ, बजाओ, बजाओ। मतलब कैमरे में भी आवाज आनी चाहिए क्या? विवेक साहू के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ, बजाओ, बजाओ। हर मेडल के लिए डबल पॉलीथीन लीजिएगा बाहर से, और भीड़ में धक्का मुक्की ना हो। और कोई का नाम मैंने लिया था जो इस कमरे में है, ऐसा कोई बच्चा जिसकी 1 2 3 रैंक थी इन पिछले टेस्ट को छोड़कर, उसके पहले पहले में, और मेडल नहीं मिला, तो कौन सी क्लास का है तू? मैं किससे बात कर रहा हूँ? चलो थैंक यू। परसों के दिन, अरे हाँ मैं काम की बात क्या बता रहा था, परसों के दिन 4 से 6 12th वाली एओडी क्लास नहीं लगेगी, मगर उसकी जगह ड्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री एक्सटेंड होगी। और सुनो, संडे 8 से 8। और एक और चीज, क्या? हाँ तो 2 अक्टूबर को पढ़ते नहीं है क्या? गांधी जी अफ्रीका जाके पढ़ाई किए थे। अरे सुनो, ट्यूसडे के दिन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा। जो लोग एब्सेंट चल रहे हैं उनको जानकारी दे देना। कंप्लीट हुआ ना? चलिए थैंक यू। ये लो, ये ले, ये देख ले भाई, न्यूज देख ले भाई, तू न्यूज देख के जा। एक बार सेकंड आई थी तो उसकी अवेलेबल नहीं होगी, देख लेंगे भाई। शॉर्ट ट्रैक बैच होगा, वो कौन से डेज में लगेगा? टीटीएस के एमडब्ल्यू वो नहीं मालूम। एमडब्ल्यू है वो वाली कोचिंग ट्यूसडे रहती है। वीडियो इंडिया तो पहले अटैक करना नहीं है, तो उड़ी में कर दिया ना, इतने दिनों से वो कर रहे थे। चलो घर जाके देखना। ओए बहन बेटी अंदर हो जाओ। हाँ वहीं अंदर हो जाओ ना। हाँ बैठो आराम से। यही मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, कल नहीं, अभी छुट्टियां चल रही है, तो 1 या 2 अक्टूबर के दिन से लगेगी, मतलब नया बैच चालू होगा। अरे यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, वहाँ बैठो, अंदर सर को भाई, दीदी को आगे नहीं बैठना। दीदी अंदर, सर को दीदी। अरे यहाँ आ जाओ दीदी, ये वहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, दोनों संगे संगे आ जाओ इधर, अंदर चले जाओ एकदम। आज लेक्चर नंबर 2 है ना?